अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं सलमा सितारा इशू पर बिल्कुल भी वीडियो ना बनाऊं, लेकिन केस अपडेट्स को लेकर मुझे उनका नाम लेना ही पड़ता है। और मैं क्योंकि दूसरी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ, न्यूज़ बेस्ड, बीइंग अ जर्नलिस्ट ऑब्वियसली। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे सपोर्टर्स मुझसे पूछ रहे हैं, अपडेट्स लेना चाह रहे हैं रूमर्स के खिलाफ, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बताएं। मैंने लाइव की थी क्योंकि मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो लाइव जो है शायद उससे बहुत ज़्यादा 100% फ़ायदा हुआ नहीं। वो मेरे लॉयर एडवोकेट फयाज रामे ऑफिशियल पर लाइव हुई थी, और लाइव शायद लंबी लंबी भी होती हैं, इसलिए भी ज़्यादा नज़रों में नहीं आती। तो अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ नॉलेज चाहते हैं, मुझे एज ए जर्नलिस्ट आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो तभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, आपकी तवज्जो सर आंखों पर, आपकी मोहब्बत और तवज्जो की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपके लिए सिर्फ एक कंट्रोवर्सी से चिपक के रह जाऊंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और जब एक टॉपिक कर लेती हूँ उसके बाद मूव ऑन कर लेती हूँ। तो अगर आप भी मुझसे कोई नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो तभी मैं आपके लिए कोई अच्छा काम कर सकती हूँ और आप मुझसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस वीडियो का जो कंटेंट है वो मैं उसी लाइव में से लूँगी, ताकि आप लोगों को वो जो चीज़ें उस लाइव में बयान की गई थी वो दोबारा से बावर करा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि आपकी डिमांड है कोई रूमर ना फैले, कोई गलत फहमी जन्म ना ले। इस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ये लिखा हुआ है ईशू कुमार है, वो ये कह रही हैं, समीरा टुडे बिया एंड ताहिरा वर सेइंग देयर विल बी अ केस अगेंस्ट यू। तो यहाँ मेरा आपसे सवाल है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, प्रॉपर जर्नलिस्ट हूँ, और सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया की ऑथराइज्ड जर्नलिस्ट हूँ। तो इस हिसाब से जर्नलिस्टों पर क्या केस हो सकता है, इस बारे में अपडेट जरूर कर दें इन खवातीन को भी जो ये इस तरह की बात कर रही थी। अगर ये केस करती हैं, बकौल इनके एप्लीकेशन ये देती हैं, तो इनकी एप्लीकेशन को किस तरह ट्रीट किया जाएगा, तो उस हवाले से बताइए। 10 तरह की कैटेगरी रहती हैं जिसमें लोगों को एक्सेप्शन हासिल है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हो सकती। फर्स्ट एक्सेप्शन जो है ना वो ये है कि इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ्स व्हिच इज पब्लिक गुड रिक्वायर्ड टू बी मेड और पब्लिश। कोई भी ऐसा बयान जो हकीकत पर मबनी हो और उससे जुड़े हुए लोग पब्लिक चाहती हो कि वो उस पर बयान दिए। तो मोस्टली जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका काम यही होता है कि उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए चीजें होती हैं उसके ऊपर बात करनी होती है और उसको हाईलाइट करना होता है। तो वो हमेशा मेरिट के ऊपर और इस तरह की चीजें जाके वो करते हैं, तो इसलिए उनके अगेंस्ट वो इस तरह की एक्सेप्शन में कॉल करते हैं। अगर कोई पब्लिक कंडक्ट या किसी पब्लिक सर्वेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, आपने मोस्टली थिएटर्स में देखा होगा जजेस की क्रिटिसिज्म हो रही होती है, चीफ जस्टिस की क्रिटिसिज्म हो रही होती है, वजीर आजम की क्रिटिसिज्म में हो रही होती है लाइव शोज में। उसकी वजह यह है कि वो इन गुड फेथ फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट कर रहे होते हैं। जर्नलिस्ट जो भी करता है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहा होता है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो और सामने वाले को ये लगे, उसे प्रूव करना पड़े कि जी ये फॉल्स है और इसकी नीयत सिर्फ यही है कि जनाब इसने मुझे हार्म करना था। लेकिन बतौर जर्नलिस्ट जब आप किसी चीज को ड्यूरिंग परफॉर्मिंग ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब आप किसी पे बात कर रहे होते हैं, तो आपका टारगेट तो नहीं होता कि आपने फलां शख्स को टारगेट करके किया। तो इसलिए वो डेफामेशन इस तरह के एक्सेप्शन में आता है जो कि पाकिस्तान में मेंटेनेबल नहीं है, और इंडिया में भी और दीगर कंट्रीज में भी यही है। और बहुत सारे केसेस इस हवाले से जर्नलिस्ट के अगेंस्ट हो चुके हैं, जिसमें इंडिया में बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लोगों को जो है वो एक्विट किया है, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर के अगेंस्ट कुछ पॉलिटिशियन से एक बड़ा हाईलाइट केस था। उसमें एक पॉलिटिशियन ने इंडिया में, मैं केस का आपको टाइटल भी शेयर कर दूंगा, कर दिया एक न्यूज़पेपर के ऑनर से कि जनाब इसने अपने न्यूज़पेपर में मेरे अगेंस्ट कॉलम लिखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। तो ये बहुत सारे केसेस हैं। अगर आप, इसकी एक वजह ये भी है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी लगाने वाली बात, ठीक है। जो मीडिया को सबसे बड़ा शेल्टर हासिल है जर्नलिस्ट को भी ये है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो ये वजह है जिसके ऊपर वजह से आप नहीं किया जा सकता। अच्छा, सऊदी मीडिया के बारे में मैं आपको बताऊं कि हम लोगों पर हमेशा से बड़ी तनकीद की जाती थी कि सऊदी मीडिया आजाद नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। जो क्वालिफाइड जर्नलिस्ट और मीडिया लोग हैं वो लोग अमूमन जो है वो अपनी बात आराम से रख सकते थे, कह सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मेरी शो रील देखें, उसमें वो जो पुरानी, वो काफी पुरानी है, आपको उसमें मेरा गेटअप से अंदाजा हो जाएगा, मेरा वेट उस जमाने में ज्यादा हुआ करता था, तो आप अंदाजा लगा देंगे कि वो कितनी पुरानी शोरील है, जब मैं वुमेन राइट्स पर बकायदा लीगल कानूनी तौर पर फिल्में बनाती थी और सऊदी अरेबिया में रहते ही सऊदी अरेबिया के लॉज को मेरी वो फिल्में चैलेंज करती थी, और वो मौजूद है, आप शोरील में आप देख सकते हैं उनका हवाला रेफरेंस के तौर पे। तो बात यह है कि मुझे वो परमिशन कैसे मिलती थी, वो मुझे परमिशन ऐसे मिलती थी कि उन्हें पता है कि ये क्वालिफाइड है, ट्रेंड है और ये अपना काम अच्छे से कर सकती हैं। तो दिस इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो लोग अपना काम करना जानते हैं
उनको कहीं भी मना नहीं किया जा सकता, चाहे वो सऊदी अरेबिया, हमारे पास यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन हम उस टाइम पर भी आजाद थे। मुझे आज तक नहीं लगा कि सऊदी मीडिया आजाद नहीं है, बल्कि अगर हमें इतनी अच्छी तरबियत और ट्रेनिंग दी गई है, बाकायदा हम पर पैसा खर्च किया गया है, एंड लाइक यू नो दूसरे ममालिक होते हैं वहाँ येलो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट है, कोई कुछ भी बोल रहा है किसी के बारे में, उनके पास कोई प्रूफ उसके होते नहीं है, तो हम लोगों को उस सख्ती पर एक आदत पड़ी कि हम लोग अच्छे से अपना होमवर्क करके उसके बाद हम आगे जो है वो कोई पेशरफ्त करते थे। यहाँ पर मोहम्मद इमरान साहब ने एक बात की है कि समीरा इज द ओनली जर्नलिस्ट इन द वर्ल्ड हु लुक मोर लाइक एक्ट्रेस देन द जर्नलिस्ट। सो मोहम्मद इमरान साहब, आपका कैलिबर आपकी जवाब में हमें समझ में आ गया है। दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं उनके आगे, और चेहरे वैसे भी अल्लाह ने बनाए होते हैं, तो अगर मैं एक्ट्रेस लगती हूँ और अच्छी लगती हूँ तो इसमें अल्लाह का शुक्र मैं भी अदा करूंगी, और आपने भी इस तरह अल्लाह की हमदो सना ही की है, चेहरे अल्लाह ने बनाए हैं, लेकिन दुनिया में बहुत खूबसूरत खूबसूरत जर्नलिस्ट है, तो ग्रो अप और लोगों का एहतराम करना सीखें। जो मैं अपना कार्ड दिखाती हूँ, जो कि सऊदी गवर्नमेंट मीडिया का कार्ड है, जो मैं अपनी हर वीडियो के शुरू में दिखाती हूँ एज एन इंट्रोडक्शन, जो कि एक प्रोफेशनल वे है, तो उस कार्ड में जो है 4 चीजें लिखी हुई हैं, कभी आप क्लोज जूम करके उसको देखिएगा, तो उसमें एक लिखा है मुमस्सिल। मुमस्सिल मतलब एक्ट्रेस ही होता है, और ऐसा सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि मैं एज एन एक्ट्रेस भी आऊं, और जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फिल्म मेकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसमें मुझे एज अ फिल्म मेकर भी दर्ज किया गया है, उसमें मुझे बतौर सहाफी दर्ज किया गया है, और जो भी चीजें उन्होंने लिखी है उसमें उन्होंने मुझे एज अ एक्ट्रेस भी दर्ज किया है। लेकिन आपकी इत्तला के लिए मैं बता दूं कि ऐसा हमारी गवर्नमेंट को भी लगता है कि मैं अच्छी दिखाई देती हूँ तो मुझे कैमरे के सामने आना चाहिए। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, किसी भी वीडियो में से वो कार्ड आप देख लीजिएगा, तो ये लोग ऐसी नामाकूल बातें करते हैं। वर्स्ट चीज ये है कि पता है, गालियां बकनी शुरू कर दी और बैड लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर दी, तो वो सारी चीजें जो है वो गलत हुई। लोग अभी तायरा साहिबा पर बड़ा क्रिटिसाइज करे, तायरा साहिबा एक महजिब औरत है, वो गाली वगैरह नहीं बकती हैं, महजिब फैमिली से हैं, और अगर वो केस करना चाहती हैं तो वो जरूर करें, जान लें कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। आप एप्लीकेशन दीजिए, बिल्कुल दीजिए, अगर आप इस तरह से। लेकिन इनके शौहर से, इनके हस्बैंड साहब से मेरी जो बात हुई थी, उन्होंने, मैंने उनसे कहा था कि आपकी अहलिया मेरी तौहीन कर रही है, ऑनलाइन मुझे पोक कर रही है और इस तरह की तस्लील आमेज बात कर रही है, मैं ये डिजर्व नहीं करती। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने मुझे बता दिया है, मैंने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो अब आपका नाम नहीं लेंगी, और अगर आगे मुझे अनकंफर्टेबल कोई करेगा तो मैं अपनी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया की जानिब से भी पेशरफ्त करूंगी, बिकॉज ये मामला खत्म हो चुका है। हम सितारा सलमा इशू के लिए पैदा नहीं हुई हूं मैं, कि आगे भी बहुत सारी इस तरह दूसरी खवातीन जिनको शायद मेरी इस टाइम की जरूरत है, उनकी भी हक तलफी होगी। मूव ऑन। और दूसरे लोग भी हैं, और हमारे पास 24 घंटे में इतना टाइम नहीं होता, दूसरे काम है, बिजनेस है मेरा, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया के मेरे पास प्रोजेक्ट्स रहते हैं। मीरा ने बड़ी टू दी पॉइंट बात की, अगर कोई शख्स केस करना चाहता है तो करे, लेकिन बात यह है कि ये भी एक बात है कि वो वांट्स एक्टिविटी मस्ट कम विद क्लीन है, कि उसका अपना दामन भी साफ होना चाहिए। तो ये तो फिर बात जब करेगी तो बहुत सारी चीजें हैं, बाकी जब केस कोई करेगा तो फिर पता चलेगा कि उसमें क्या चीजें होती हैं। 25 साल से सहावत के शोबे में हूँ, और इसी काम में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो एक चीज थी वो जब रानिया अल्बाज जो है मेरी दोस्त थी, वो कोमा में गई थी, उसके शौहर ने उसको मारा था, वो वाला केस था जो 7 साल के बाद लड़कर हमने यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस लॉ सऊदी अरेबिया में बनवाया था। और उस टाइम पर हमारे पास पार्लियामेंट में मजलिस शूरा में कोई खातून थी ही नहीं जो हमारी बात समझ सके, ये सब है। तो यहाँ पर ऋषि कुमार कह रही है कि समीरा आपकी जान तब छूटेगी जब आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लें। तो जनाब, मेरी जान छूटना, मुझे अच्छी तरह जान छुड़ाना आती है, और आई एम प्रोफेशनल। एक केस था जो मैंने रिपोर्ट की, मैंने जो भी रिपोर्ट किया, जितना कहा, उन सबके प्रूफ मेरे पास पीछे से मौजूद है। जना का लफ्ज मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सितारा साहिबा को आज तक नहीं कहा कि वो रेड लाइट एरिया की है, बातों को ट्विस्ट करने से वो बात हो नहीं जाती जो आप चाह रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हम अपने बच्चों को भी कहते हैं ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खड़े हो, ऐसे तो रेड लाइट एरिया की औरतें करती हैं, ऐसे तो वो बैठती हैं। ये एक हिदायत होती है, एक नसीहत होती है जो हमारी माएं हमें भी करती थी और हम भी आगे वालों को करते हैं। तो जनाब, अपनी तरफ से ख्वाब तो कोई भी देख लेता है, कोई कुछ भी कह सकता है, मगर हकीकत हकीकत होती है। और अगर मैं तरबियत याफ्ता हूं, अगर सऊदी गवर्नमेंट मुझे नेशनलिटी देकर इस मुल्क में लाकर बिठा के रखी हुई है, इतना भारी भरकम कार्ड जो मैं खुलेआम दिखाती हूँ, मैं कह रही हूँ उसको जूम करें, उसको चेक करवाएं, तो जनाब इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि आप किसी एक ऐसी बंदी से बात करिए जो अपने काम को जानती है। अदरवाइज आप सऊदी नेशनलिटी आप लेकर दिखाइए, आप यहाँ पर आकर दिखाइए। अच्छा, यहाँ पे किसी ने नीचे ऋषि कुमार रिकमेंड किया कि आई डोंट अंडरस्टैंड, कि आप बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं उनके लिए, सिस्टर ताहिरा के लिए और सितारा यासीन के लिए, लेकिन वो आपके ऊपर केस करना चाहते हैं, तो इसकी क्या वजह है? आज सितारा यासीन उन्हें आपके बारे में अच्छे अल्फाज क्यों नहीं कहती, जबकि आपने तो उनके साथ कंप्रोमाइज भी किया और बहुत सारी चीजें। तो आपके नजर में क्या सितारा यासीन साहिबा से बात हुई थी, कता कलामी माफ, सितारा यासीन साहिबा ने तो मुझे यही बोला था कि मैं आपसे अब भी मोहब्बत करती हूँ, और वो जो आपकी शुरू की जो वीडियोस है मेरे लिए, मैं अभी भी वही वीडियोस के तहत आपको देखती हूँ और मेरी मोहब्बत आपसे अब तक कायम है। तो ये मेरी उनकी गुफ्तगू हुई थी, तो वो तो मुझसे प्यार का इजहार करती हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो मेरे बारे में कुछ कहती हैं। अब ये लोग जो भी कहते हैं तो लोगों का क्या।
हाँ बिल्कुल, यहाँ पे नीचे खबर तो यही चल रही है कि शायद वो आपके ऊपर केस करने वाली हैं और केस कर दी। मैं जर्नलिस्ट हूँ और एप्लीकेशन दे के देख ले। बाय द वे मुझसे तो सलमा साहिबा भी बहुत प्यार करती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और क्लियर होगी आपके हवाले से कि आपके सितारा यासीन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किस नौयत के हैं। जैसा उन्होंने बताया कि सितारा साहिबा कोई हैं जो केस करना चाहती हैं आपके ऊपर। मेरी उनकी वालदा साहिबा से बात होती है और उनकी वालदा साहिबा से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे। सितारा यासीन साहिबा से जो मेरी गुफ्तगू हुई थी तो मैंने बता दी आपको, वो मुझसे मोहब्बत का इजहार करती हैं और सलमा साहिबा भी मोहब्बत का इजहार करती हैं। मैंने सितारा साहिबा को किस बुनियाद पर माफ किया था? मैंने आपको बताया था कि उनके बच्चे का एग्जाम था और बच्चे को छोड़ के वो गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये इंपॉर्टेंट टाइम है, माँ के मेरे बच्चों के एग्जाम होते थे, मैं जाग के ये है वो है चेक कर रही हूँ। तो बच्चों के असर पड़ता है इन फजूल चीजों में। आप अपना टाइम और अपना फोकस मत जाया करें। बस इस उस पर के किसी को एक आप अपने गुस्से की वजह से किसी एक पर आप केस करे डाल रहे हो और उसका पूरा खानदान जो है वो उसके उसमें आ रहा है, तो बस वो एक सोच के दूसरों का ख्याल करके मैंने अपना दिल बड़ा कर लिया। वरना 50 करोड़ का केस, मुझे 50 करोड़ मिल जाते हैं तो कोई भी लालची इंसान होगा वो तो यही चाहेगा। लेकिन 50 करोड़ ऐसे क्या करने हैं कि 50 लोगों को जो उसके इर्द गिर्द हैं आप जो है उस पर। और मेरा तो केस इस मामले में यही था कि जनाब मैंने सितारा साहिबा आपसे पूछा था कि भाई ये मामला है, आप जवाब दें। आपने जवाब नहीं दिया, आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं मीडिया हूं, आप मेरी बात की तस्दीक करें या आप मेरी बात की तरदीद करें, आप नो कमेंट कह दें। लेकिन उसके बजाय आपने अपने सपोर्टरों से मुझे गालियां दिलवाई, रेप थ्रेट्स तक पर हम गए, यानी कि मैं पाकिस्तान आऊंगी तो आप लोग मेरे साथ ये सलूक करेंगे। मैं मीडिया हूं, मीडिया हो गया, अदलिया हो गया, ये सब माशरे का सुतून होते हैं। द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। अब दुनिया एक सुकड़कर एक हो चुकी है। आप मीडिया को इस तरह से नहीं कि आप ना जवाब दें, आप नो कमेंट्स कह दें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप अपने सपोर्टर से मुझे गालियां पढ़वाएंगी तो वो गलत है। मेरी वहां पर जो है वो थी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने लिख कर दिया है, उन्होंने अपनी गलती का इतराफ किया है, उन्होंने माफी मांगी है इस बात पर। और जाहिद खान साहब ने भी अपने मुंह से ये बात कही कि हाँ वो ये सब कुछ करते थे, उनके कहने पे करते थे। तो वो सारा मामला चला था। सारा दूध का दूध है, पानी का पानी है आपके सामने। मैंने तो एहतराम में, वल्लाह एहतराम में, मैंने उनकी कम्युनिटी में उनका माफीनामा भी नहीं लगाया। खाली वीडियो में मैंने दिखाया था कि भाई ये माफीनामा है, ये सिर्फ एहतराम था और कुछ नहीं था। लोगों को चाहिए कि वो नेकी को समझे और नेकी को देखें। अगर मैं ऐसा करूंगी कि गुरूर में आके सारा मलिया मेट करके चलो इस पर भी केस करो, उस पर भी केस करो, मैंने तो ज्यादातर दरगुजर से काम लिया है। आप लोग देख रहे हैं, गुरूर इसको कहते हैं या इसको नरमी कहते हैं। तो जनाब मेरे दिल से नेकी ना मारें। तो जनाब जर्नलिस्टों पर केस नहीं हो सकता, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। डिग्निटरीज की रिस्पेक्ट करना सीखें, इससे आप अपने आप को महज़्ज़ब और कल्चर्ड साबित करने के अहल होंगे। इन पैगामों के साथ मैं आपसे इस वीडियो के अगले मरहले पर बात करूंगी। दोबारा इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, उसका आपने इंतजार करना है ताकि आपको पूरे हालात का सही तौर पर अंदाजा हो। प्रोपेगेंडा नहीं फैलने देंगे, गलत फहमियां पैदा नहीं होने देंगे। हकीकत क्या है और पब्लिक के कुछ शरपसंद अनासर क्या प्रोपेगेंडा बिखेर रहे हैं और मुझसे क्या ऐसी गलती सरजद हुई थी जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हूँ, एम्बैरस हूँ, आपसे कह नहीं पाई, लेकिन कहूंगी अगली वीडियो में, इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तो आपने इंतजार करना है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मुझे देखें, लेकिन हाँ इस वीडियो का पार्ट 2 आपने देखना है क्योंकि मैं कुछ कबूल करूंगी। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी उस नई वीडियो के साथ, इस वीडियो के तसलसल के साथ। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।